Illustration 20. Messrs Tubes Limited are manufacturers of pictures tubes of for TV. The following are the details of their operation during the year 2021. Average monthly market demand 2000 tubes. Ordering cost per order rupees 100 per order. Inventory carrying cost 20% per annum. Cost of tubes rupees 500 पर ट्यूब. देखो यहाँ पे एवरेज मंथली मार्केट डिमांड है. ओके, ये डिमांड कैसी है? मंथली है. हमें एनुअल डिमांड ईओक्यू फाइंड आउट करने के लिए एनुअल डिमांड चाहिए, है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या है? एवरेज मंथली है, हमें कैसी चाहिए? एनुअल. ओके, उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब ये आपका ओ हो गया. इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट मतलब ये सी, और कॉस्ट ऑफ ट्यूब्स ये भी सी हो गया. अभी यहाँ पे नॉर्मल यूज़ है 100 ट्यूब्स पर वीक. यहाँ पे नॉर्मल यूज़ कितना है? 100 ट्यूब्स पर वीक. अभी 1 ईयर में वीक कितने होते हैं? 52 वीक्स. ओके, इसका कैलकुलेशन करना होगा. उसके बाद मिनिमम यूज़ है, मैक्सिमम यूज़ है, लीड टाइम टू सप्लाई. फर्स्ट उन्होंने बोला है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. इफ द सप्लायर इज विलिंग टू सप्लाई क्वार्टरली 1500 यूनिट्स. ये देखो यहाँ पे क्या है? क्वार्टरली 1500 यूनिट्स एट अ डिस्काउंट 5%. क्या है? क्या दिया है उन्होंने? एट अ डिस्काउंट 5%. अगर हमारी कॉस्ट 100 रुपीज़ है तो हमें 5% डिस्काउंट, मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे 5 रुपीज़ डिस्काउंट, हमारी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 95%. इज इट वर्थ एक्सेप्टिंग? ओके, तो पहले जो गिवन है उसके ऊपर से हम तो पहले ईओक्यू फाइंड आउट करेंगे. उसके बाद 1500 यूनिट्स दिया है, मतलब यही हमारा क्या है? फिर से ईओक्यू. ये ईओक्यू लेके और 95% कॉस्ट लेके इसके हमें टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी होगी. फर्स्ट हम जो गिवन है उसके ऊपर से ईओक्यू फाइंड आउट करेंगे और उसकी टोटल कॉस्ट. देन ये ईओक्यू ऑलरेडी है 1500 यूनिट्स की. आपको क्या करनी है? ऑर्डर करनी है 1500 यूनिट्स, मतलब ये हमारा ईओक्यू हो गया. ये भी ऑर्डर हमारी क्वार्टरली है. क्वार्टरली मतलब क्या? 4 टाइम्स ऑर्डर, 4 ऑर्डर्स आने वाली है यहाँ पे, है कि नहीं? और डिस्काउंट कितना है? 5%. यहाँ पे एनुअल डिमांड के लिए हमें क्या करना होगा? थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे. नॉर्मल यूज पर वीक इनटू 1 वीक में 1 ईयर में 52 वीक्स होते हैं, है कि नहीं? तो हमारी एनुअल डिमांड हो गई. देखो एनुअल डिमांड कितनी हो गई हमारी? 100 यूनिट से. नॉर्मल यूज़ कितना है? नॉर्मल यूज़ 100 ट्यूब्स पर वीक ना, ये पर वीक है. इनटू टोटल वीक्स कितने होते हैं? 52 वीक्स. मतलब हमारी एनुअल डिमांड हो गई 5200 ट्यूब्स. ये हमारी एनुअल डिमांड आ गई. ओके, और पहले तो उन्होंने एवरेज मंथली मार्केट डिमांड दी है. जो डिमांड है, जो हमें गिवन 2000 ट्यूब्स दिए हैं, ये मार्केट डिमांड है. ये मार्केट डिमांड है. मतलब अगर ये मार्केट में इतनी डिमांड है ना, ये मार्केट में डिमांड है, लेकिन ये ईओक्यू करने के लिए, ईओक्यू फाइंड आउट करने के लिए ये जो इंफॉर्मेशन है ये अनयूजफुल है. अनयूजफुल है ये इंफॉर्मेशन. ओके, अभी यहाँ पे देखो कितने ट्यूब्स आ गए. एनुअल डिमांड कितनी हो गई हमारी? 5200 ट्यूब्स. ओके,
फर्स्ट उन्होंने दिया था एवरेज मंथली मार्केट डिमांड। ये मार्केट डिमांड है, ये मार्केट में क्या डिमांड है 2000 ट्यूब्स की। अगर मार्केट में 2000 ट्यूब्स की डिमांड है और हमें कितना प्रोडक्शन करना है वो फाइंड आउट करना है, लेकिन मार्केट में डिमांड कोई भी हो ना, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है उस हिसाब से हम एनुअल डिमांड करने वाले हैं, है कि नहीं। तो अभी यहाँ पे उन्होंने एवरेज मंथली मार्केट डिमांड दिया है, वो इग्नोर कर दिया है। ऑर्डरिंग कॉस्ट ₹100 पर ऑर्डर, यहाँ पे आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई ₹100 पर ऑर्डर। उसके बाद इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट 20% पर एनम। कैरिंग कॉस्ट कैसे है 20% पर एनम। और कॉस्ट ऑफ ट्यूब्स 500 पर ट्यूब, मतलब 500 के ऊपर हमें 20% कैलकुलेशन करना होगा, वो आपका आएगा ₹100। ओके, ऑर्डरिंग कॉस्ट 100 है, कैरिंग कॉस्ट भी 100 आ गई। अभी हमें EOQ फाइंड आउट करना है। आपको पता है फॉर्मूला √2AO डिवाइडेड बाय C। 2 इंटू ए मतलब एनुअल डिमांड कितनी है 5200, ओ मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है 100 डिवाइडेड बाय C भी हमारा 100 आ गया है। अभी कैलकुलेशन करेंगे। 2 इंटू 5200 इंटू 100, 10,40,000, 10,40,000 डिवाइडेड बाय 100, ये आपका आ गया 10,400। अभी इसका रूट निकालेंगे। इसका रूट आपका आ रहा है 101.980, मतलब क्या हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 102 ट्यूब्स। ये हमारा EOQ आ गया है कि नहीं। अभी परचेस पॉलिसी, ये तो हमारी परचेस पॉलिसी थी ना। फर्स्ट तो हमने EOQ फाइंड आउट किया 102, अभी उसकी हमें टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। टोटल कॉस्ट के लिए पहले तो होता है परचेस कॉस्ट। परचेस कॉस्ट के लिए नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे पास है 5200 ट्यूब्स इनटू कॉस्ट पर यूनिट कितनी थी उसकी 100, सॉरी 500 थी। कॉस्ट पर यूनिट कितनी थी 500, 5100 तो हमारी कैरिंग कॉस्ट थी। कॉस्ट पर यूनिट कितनी थी 500 है। 5200 इंटू 500, ये आपका आ गया 26 लाख। एसोसिएट कॉस्ट, उसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, कितने ऑर्डर्स आने वाले हैं कैसे निकाल सकते हैं हम, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ही निकालेंगे। अभी हमारी एनुअल डिमांड थी 5200, है कि नहीं। और हमारा EOQ कितना आ गया 102। लास्ट वीडियो में हमने इसका पूरा फॉर्मूला अच्छी तरह से देखा था। तो हमारी नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आ गए 51। ओके, मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर्स फिर से बताती हूँ। नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय EOQ। एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय EOQ। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने मिल गए हमें 51 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है 100, मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट ₹100। तो यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो गई हमारी 5100। ओके, उसके बाद कैरिंग कॉस्ट के लिए हमारा फॉर्मूला है हाफ इंटू EOQ। क्या EOQ है आपका 102 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। डायरेक्टली लिख सकते हो आप, यहाँ पे 100 रुपीज़ आई थी, है कि नहीं। 500 के ऊपर हमने 20% निकाला था, तो वो डायरेक्टली लिख सकते हैं हम 100। अभी देखो यहाँ पे हाफ इंटू 102 इंटू 100 कितना आ गया 5100। टोटल कॉस्ट कैसे आएगी यहाँ पे, टोटल कॉस्ट पहले तो परचेस कॉस्ट है हमारी 26 लाख।
उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट वो है हमारी 5100, कैरिंग कॉस्ट है हमारी 5100। इसकी टोटल हो गई आपकी 26,10,200। ये जो गिवन था उसके ऊपर से हमने टोटल कॉस्ट निकाली है। अभी उन्होंने बोला था फर्स्ट में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इफ द सप्लायर इज विलिंग टू सप्लाई 1,500 यूनिट्स, ये सप्लाई करने वाले हैं, है कि नहीं। तो यही हमारा EOQ है। लेकिन ये सप्लाई कैसे करने वाले हैं, वो कैसे करने वाले हैं, क्वार्टरली। क्वार्टर मतलब 4, मतलब यहाँ पे 4 ऑर्डर्स हो गए, है कि नहीं। या हम ऐसे भी निकाल सकते हैं ना, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकालते हैं हम, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकालते हैं, अभी मैंने दिखाया था, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय EOQ, है कि नहीं। तो हमारी एनुअल डिमांड कितनी है 5200 डिवाइडेड बाय EOQ कितना दिया है उन्होंने 1500, मतलब 5200 डिवाइडेड बाय 1500। यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 3.46, मतलब अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 4 ऑर्डर्स लिया है। ओके, उसके बाद उन्होंने डिस्काउंट कितना दिया है 5%, 5% डिस्काउंट है। तो यहाँ पे अगर 100 रुपीज़ है, 100 के ऊपर अगर 5% डिस्काउंट मतलब 5 रुपीज़ माइनस हो जाएगा, आपकी कॉस्ट कितने परसेंट आने वाली है 95%। कितने परसेंट आने वाली है 95%। ओके, चलो अभी इसकी टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। अभी परचेस कॉस्ट, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने थे हमारे पास 5200 इनटू कॉस्ट पर यूनिट कितनी थी 500 इनटू, लेकिन हमें कितने परसेंट के लिए निकालना है 95%। ओके, तो यहाँ पे आपको 95% लेना होगा और कैरिंग कॉस्ट में आपको 95% लेना होगा। देखो, परचेस कॉस्ट में आपको डिस्काउंट, आफ्टर डिस्काउंट की वैल्यू आएगी 95%, और कैरिंग कॉस्ट में भी आपको आपकी आफ्टर डिस्काउंट वैल्यू आएगी 95%। यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा आपको। अभी 5200 इंटू 5200 इंटू 500 इंटू 95%, ये वैल्यू हो गई आपकी 24,70,000। उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर नंबर ऑफ ऑर्डर्स ऑलरेडी फाइंड आउट किए हैं, क्वार्टरली बोला था मतलब 4 ऑर्डर्स है। या हमने यहाँ पे फाइंड आउट भी किए नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने का फॉर्मूला एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय EOQ, आपको ये अच्छी तरह से याद रखना होगा। कॉस्ट पर ऑर्डर क्या है, कॉस्ट पर ऑर्डर हमारी 100 थी, तो ये ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई आपकी 400। उसके बाद यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, हाफ इंटू EOQ इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। देखो, हाफ इंटू EOQ मतलब 1500 यूनिट्स की ऑर्डर करनी है, वही हमारा EOQ होगा। और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, कैरिंग कॉस्ट कितनी निकाली थी, ऊपर 100 के ऊपर फिर से हमें क्या करना है, यहाँ पे 95% लेना होगा। देखो, हाफ इंटू 1500 इंटू 100 इंटू 95%, ये कॉस्ट आ गई आपकी कैरिंग कॉस्ट 71,250। ओके, चलो अभी इसकी टोटल कॉस्ट निकालेंगे। टोटल कॉस्ट अभी देखो, परचेस कॉस्ट कितनी आ गई 24,70,000। उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आ गई ₹400। उसके बाद कैरिंग कॉस्ट कितनी आ गई, कैरिंग कॉस्ट आ गई हमारी 71,250। इन सब का एडिशन करके 25,41,650, ये हमारी टोटल कॉस्ट हो गई। अभी उन्होंने यहाँ पे पूछा है कि आप ऑर्डर एक्सेप्ट करोगे क्या, ऑर्डर एक्सेप्ट। ओके, तो पहले तो हमारी कॉस्ट आई थी 26,10,200,
ये 102 UQ था, है कि नहीं। और अभी ये कॉस्ट आई है, कब आई है ये, 5% डिस्काउंट देने के बाद। और अगर हम क्वार्टरली ऑर्डर करते हैं तो हमारी ये कॉस्ट आई है। तो ये कॉस्ट लोअर ये है या हाइयर है इससे, ये कम है ना, ये लोअर वैल्यू है, इसलिए हम ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड, वो आपको पूरी तरह अच्छी तरह से सेंटेंस लिख लेना है और बाद में लिखना है ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड।